नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नागार्जुन जी की कविता उनको प्रणाम का पठन करेंगे। इस कविता का पठन हम व्याख्या सहित करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति के पहले ही, जो वीर रिक्त तुनीर हुए। इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पाए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे कहते हैं जो लोग अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाए और लक्ष्य से भटक जाने के कारण कुंठित हो गए, उन वीरों को प्रणाम करता हूँ। जिन वीरों के अभिमंत्रित तीर लक्ष्य का वेदन नहीं कर पाए, जिनके तरकश तुनीर मतलब तरकश युद्ध की समाप्ति से पहले ही तीरों से खाली हो गए, वह भी सम्मान के पूर्ण अधिकारी हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उद्यति पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं उन साहसी नाविकों को आदर पूर्वक प्रणाम किया है जो विशाल सागर को अपनी छोटी नाव लेकर पार करने के उद्देश्य से निकल पड़े और विफल होकर स्वयं सागर में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनको परिणाम जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पर्वतारोहियों के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त करता है, जो उत्साहपूर्वक पर्वतारोहण का प्रयास करते हुए हिम समाधि ले गए। मतलब जो चोटियों को सर करने वाले होते हैं, उनकी बात की जा रही है। जहाँ असफल होकर आधे रास्ते से ही वापस आ गए। कवि उन लोगों को प्रणाम करता है क्योंकि उन लोगों ने अपनी जान की चिंता न करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया है। उनको परिणाम एकांकी और अकिंचन हो, जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद इतने, अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कवि उन लोगों को भी प्रणाम करते हैं कि एकांकी और साधनहीन लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करता है, जो अपने साहस के बल पर भूमि की परिक्रमा करने के निकले हैं, लेकिन रास्ते की असहनीय कठिनाइयों के कारण चलते चलते अपंग हो गए। उन्हें रास्ते में नियति की चालों का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। कवि उनको भी प्रणाम करता है। कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत्तर फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। कवि उन वीरों को भी प्रणाम करता है जो शोषण, प्रतंत्रता या किसी धार्मिक सामाजिक रूढ़ी को तोड़ने के लिए प्रयास करते रहे, परंतु अपने प्रयासों में सफल न हो पाए और फांसी पर झूल गए। कवि के अनुसार यद्यपि इस घटना को कुछ ही दिन हुए हैं, परंतु लोग उन वीरों के बलिदान को भूल गए हैं, इसलिए कवि उनको आदर पूर्वक प्रणाम करता है। थी उग्र साधना कर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ था, जन्म काल में सिंह लगन पर कुसमें ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। जिन्होंने घोर साधना की लेकिन उनके जीवन रूपी नाटक का अंत अत्यंत दुखदायी रहा और जिनका जन्म सिंह लगन में हुआ, परंतु फिर भी जो दीर्घजीवी ना हो पाए और उनकी मृत्यु असमय हो गई,
उनकी कठोर उनको भी प्रणाम है। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत पर निर्वधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। कवि कहता है कि जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा और अदम्य साहस के साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण थे और जिन्हें अपना जीवन असीम अवधि तक बंदी गृह में व्यतीत करना पड़ा, जिसने उनकी सभी धुनों का अंत कर दिया, कवि संघर्ष में जीवन के लिए उनको भी आदरपूर्वक प्रणाम करता है। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि ने उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जो विज्ञापन से दूर रहते हुए अतुलनीय समाज सेवा करते रहे। समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं जो बिना दिखावा के चुपचाप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों के कारण समाज सेवा का उनका मनोरथ चूर चूर हो जाता है। कवि ऐसे लोगों को उनकी निस्वार्थ देश सेवा भावना के लिए आदरपूर्वक प्रणाम करता है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे नागार्जुन जी की कविता उनको प्रणाम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव रख सकते हैं। धन्यवाद।